अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बच्चों की जो फाइंडिंग्स हैं उसका प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। पिछले लेक्चर में उनकी हमने इंक्वायरीज आपके साथ शेयर की व्हेन वी वर असेसिंग देयर प्रायर नॉलेज, और हमने जो पहली दो इंक्वायरीज थी डिस्क्राइबिंग मैटर एंड सिरिंजेस के हवाले से कुछ उनके ख्यालात और उनकी फाइंडिंग्स भी शेयर की। आज जो हम फोकस करना चाह रहे हैं, हम एक तो बच्चों की कम्युनिकेशन और लिटरेसी स्किल्स पे फोकस करना चाह रहे हैं, और फिर ये कि कुछ एरियाज जो हैं हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं दैट विल नीड सम वर्क. But as you will see that in this discussion with children where we are sharing their ideas, we have begun the process of children thinking about things and reflecting about things. कुछ तो हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है और कुछ को फिर हम अब अगले 2 हफ्ते कंटिन्यू रखेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कुछ बेहतर अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाएंगी। अच्छा, तो वो जो चिल्ड्रंस आइडियाज़ की जो एक समरी है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं बिफोर वी स्टेप इनटू द क्लासरूम। डिस्क्राइबिंग मैटर के हवाले से तो हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, एंड वी आई एम जस्ट गोइंग टू वेरी क्विकली एंड ब्रीफली टेक यू थ्रू दैट, जस्ट शो यू द स्लाइड्स के डिस्क्राइबिंग मैटर में जो उनका वो ए वाला था विद सब्सटेंस विच वाज कॉर्नफ्लावर, और वो आप देख रहे हैं उन्होंने क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो हम पहले भी शेयर कर चुके हैं। फिर नेल के हवाले से विच वाज द ऑब्जेक्ट बी, the describing words are there including the fact that it's hard to bend, and then बाकी जो C D E थे उनके जो ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स थे वो हमने आपके साथ उनकी जो फाइंडिंग्स है वो शेयर की हैं। the underlined words refer to the materials, यानी मिल्क है, D is plastic, E is oil, and then फिर हम शेयर कर रहे हैं कि अच्छा जी सिरिंजेस के हवाले से बच्चों की कलेक्टिव फाइंडिंग्स क्या थी कि एयर इनसाइड पुशेस प्लंजर आउट, सो आई एम यूजिंग द वर्ड प्लंजर नाउ, एंड प्लंजर मूविंग आउट इज प्रूफ और एविडेंस ऑफ एयर इनसाइड द सिरिंजेस। सो एक ये इनकी फाइंडिंग है, यहाँ उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अच्छा, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के हवाले से आप ये देखेंगे कि उनकी फाइंडिंग्स ये हैं कि जो वॉल्यूम है ऑफ बोट, इट इज़ ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। बोट जो फ्लोट कर रही थी उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है बॉल की वॉल्यूम के बनिस्बत, और जो वेट या मास बॉल का है वो ज़्यादा है वेट या मास बोट का। सो यू विल सी एज वी ट्राई टू मेक मीनिंग ऑफ दीज फाइंडिंग्स के क्या फिर बच्चे अखज़ करते हैं। एक्सप्लोरिंग वाटर के हवाले से यू नो इट्स वेरी क्लियर, वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर्स। मिक्सिंग लिक्विड्स में जो उन्होंने वेरियस लिक्विड्स आइडेंटिफाई किए उसमें यह है कि जी वो जो कलरलेस लिक्विड और जो एक रेड लिक्विड एट द बॉटम है, उन्होंने 3 किस्म के कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई किए कि कलरलेस पानी है, और जो नीचे रेड लिक्विड है वो जेली है, या कलरलेस ऑयल है और जो रेड लिक्विड है वो जेली है, या कलरलेस पानी है और जो रेड लिक्विड है वो मर्क्यूरी है। एंड देन फाइनली कंपेयरिंग मैसेस में, और उन्होंने मैस सैंड का निकाला और टी का मैस निकाला, तो उन्होंने अखज़ किया कि मैस ऑफ सैंड इज़ ग्रेटर देन मैस ऑफ टी, और फिर हमने पूछा उनसे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर वॉल्यूम्स। उसमें भी सारी क्लास ने ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ टी। सो ये इनकी फाइंडिंग्स थी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर एक्सटेंसिव क्लासरूम फुटेज विद यू, स्टार्टिंग विद sharing ideas on the second inquiry, syringes. So we're going to share some more ideas. हमने वो अभी डिस्कशन की थी कुछ, हमने ये जो आपकी पहली इंक्वायरी थी on the 5 different types of matter, and then we were moved on and we also talked about the syringes, और आपने मुझे explain किया कि वो कैसे काम कर रही हैं, and you all sort of you know did a very good job of it. Okay. लेकिन मैंने जब आपकी वर्कशीट्स देखी तो
उसमें यू हैड बीन आस्क्ड कि जी आप वो जो सिरिंजेस के साथ जो आपको इंस्ट्रक्शंस थी, ये आपकी वो है सिरिंजेस का पेयर, एंड यू वर गिवन द इंस्ट्रक्शन कि जी यू पुश one in and then you see what happens and then you have to draw that on your work. अच्छा, अब जो ड्राइंग और राइटिंग या बाद में आपसे हम कुछ आप ड्राफ्ट्स भी बनाएंगे, ये सारी जो है ना ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के में सब शामिल होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरे लोगों को मुत्तला करना, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना। अब ये हर डिसिप्लिन में बड़ा ज़रूरी है, सिर्फ साइंसेस में नहीं। लेकिन हमने फिर ये देखना होता है कि अच्छा जी जो आपने लिखा है आप कितनी क्लियरली अपनी बात समझा रहे हैं, और उसी तरह जो आपने ड्रॉ किया है, क्या वो जो चीज़ हम आपको ड्रॉ करने को कह रहे हैं उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्या वो हमें नज़र आ रही हैं? जो हमने कहा कि जी यू ड्रॉ what you observe. Okay, so I'm just going to here give you my version of it, and then we will also explore कि जो जैसे आपने drawings की थी, क्योंकि आपके ख्याल में इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या थी कि जी इसको आप एक को प्रेस किया और फिर क्या होता है, दूसरा बाहर निकल आता है। अच्छा, सो एक तो तरीका ये था कि जी इफ योर स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि जी आपके पास जो पहली आपकी जो थी चीज, उसमें एक जो प्लंजर था, हमने ये नया लफ्ज सीखा, इट वाज इनसाइड, एंड एक बाहर निकला हुआ था। सो क्या ये इसकी ये डिविजन्स और बनाना जरूरी है? क्या ये अहम है इस ड्राइंग में बनाना? Drawing all the details, the numbers, etc. No, they are not, and we don't even have to. All that is important is for us to see कि जी पहली पिक्चर में, और वो सीधी सादी आप अगर चीज़ बनाएं, कोई इतनी लंबी डिटेल्स नहीं है। ये यहाँ है, एक ट्यूब है, मैं तो वो भी डिटेल नहीं बना रही ये वाली, पर अगर आपने चलो वो बनाई है तो ज़रूरी है कि हमें ये नज़र आए कि यहाँ एक ये काला निशान है और ये ऐसे निकला हुआ है, ठीक है जी, और यहाँ हमें नजर आए कि जी ये यहाँ का ही था, ठीक है, और मैं तो इतनी कोई लंबी चौड़ी उसकी लाइन भी नहीं बना रही, पर ये कि ये यहाँ, आई एम मेकिंग द सिंपलेस्ट पॉसिबल डायग्राम सो दैट वी अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ इट वाज। सो दिस इज ओके, एज आई सेड आपके लिए स्पेलिंग्स पहले के लिखे हुए, इट्स गुड टू लेबल, सो वी से syringe 1 एंड वी से syringe 2, एंड एज यू विल लर्न, बाद में भी आपकी ये होगी, आप डेवलप करेंगे एक्सपर्टीज, पर इसमें ये जो प्लंजर है वो बाहर है और इसमें प्लंजर अंदर साफ नजर आ रहा है। सो वी कैन से दिस इज बिफोर एंड देन व्हाट हैपन्स आफ्टर, ताकि पता चल जाए कि आफ्टर में क्या होता है। तो अगर इसी तरह ही हम बनाए ना तो वो फिर बड़ी क्लैरिटी आ जाती है कि हम कहें कि अच्छा अब इसमें ये हुआ, ये हम कनेक्ट कर देते हैं दोनों को बेशक ऐसे, और फिर क्लैरिटी के ये अब अंदर चला जाएगा, राइट, इसको आपने अंदर किया और ये जो है आपका ये अब बाहर आ गया। ओके, सो आफ्टर यू कैन जस्ट से आफ्टर ये है, दिस इज अगेन syringe 1 and this is again syringe 2. So you can say after pushing, now we've learned a new word, plunger 1 or whatever name you give, okay, but this is the before diagram. So all we need to see is कि ये चीज इधर है और ये चीज इधर है, और जब बाद में हमने पुश किया तो ये आगे चली गई और ये बाहर चली गई। तो मैंने ना वो सिरिंज की डिविजन्स बनाई है, ये सारे नंबर्स, ना मैंने बड़ी खूबसूरती से एग्जैक्ट सिरिंज की शक्ल बनाई है। The idea is just to show what actually happened. And I'm going to look at these pictures. Now, can you look at these pictures? Can everybody see them? Okay. Now, in the first picture, yes, people have drawn the two syringes and they've drawn a tube connecting them. But can you see कि कोई plunger आगे पीछे हुआ है पहली पिक्चर में? How?
इस पिक्चर में? यार एक प्लंजर अंदर गया हुआ है और एक बाहर है। पर वो कहाँ से, आपको कैसे पता चल रहा है? इस तस्वीर में आपको कैसे पता चल रहा है? कैन वी सी दैट? जरा हमें एक्सप्लेन करो, स्टैंड अप एंड टेल मी हाउ कैन यू सी दैट इट्स इनसाइड? व्हाट इज इन दिस पिक्चर दैट टेल्स यू दैट इट्स इनसाइड? Inside and here they mark a blackish, light blackish. मार्क, ये तो मार्क से तो इतना पता नहीं चल रहा, तुम लोगों को चल रहा है पता? No. ओके, ये इनसाइड, ये लेंथ की तुम बात कर रही हो कि ये छोटी है और ये बड़ी है. सो ओके, दैट इज ओके, यू पॉइंटेड दैट आउट टू मी, आई हैडंट नोटिस्ड इट कि ये लेंथ छोटी है, ये लेंथ बड़ी है. ओके ओके, लेट्स गो टू दिस वन. इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें भी वही लेंथ नजर, क्योंकि अंदर हमें वो काला वाला तो नजर नहीं आ रहा, पर तुम ये कह रही हो एक की लेंथ बड़ी है और एक की लेंथ छोटी है. अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ, ओके यू टेल मी, ये जो तीसरी वाली है इसमें किसी तरह कुछ पता चलता है? वो मार्क्स निशान से थोड़ा सा पता चलता है. लेंथ तो नहीं पता चलता है. ओके, बट इससे हमें, इनसे नहीं पता चल रहा क्योंकि इनकी तो वही लेंथ्स हैं, और ये भी क्योंकि उन्होंने फिर वी कैन सी दैट दे हैव चेंज्ड दैट. पहले एक आगे था, फिर उसको काटा गया और एक पीछे बनाया गया है. ओके, इसमें मुझे बताओ बेटा, इसमें कैसे पता चलता है? वो जो जिसे पुश करते हैं, हाँ. एक का अंदर है और एक का बाहर. एक का बाहर क्लियरली नजर आ रहा है. ठीक है जी. अच्छा, नाउ आई वांट यू टू असेस, आपके ग्रुप में से मुझे कोई और, बेटा आप मुझे बताओ कि इफ यू वर द टीचर एंड यू हैड टू लुक एट 1 2 3 4, व्हिच वन वुड यू थिंक इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, या सबसे बेहतर तरीके से हमें बता रहे हैं? एक प्लंजर अंदर है और एक प्लंजर बाहर है, बिल्कुल क्लैरिटी से पता चल रहा है. जो आखिरी वाला है. Now, does everybody agree with that? Yes. Okay. Now, do you think that it would be useful if we did before and after? Because it immediately वो, अगर हम किसी को communicate कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि पहली क्या सूरत हाल थी और बाद में क्या हुआ. But you are quite right कि इसमें बड़ी clarity से नजर आ रहा है. I mean, I don't have a problem if you've drawn the divisions, but what I mean is कि जब आपके पास बहुत कुछ करने को हो, जैसे कल आप 6 एक्टिविटीज कर रहे थे, तो फिर हमने ये फोकस करना होता है कि जरूरी चीज क्या है. ओके, सो ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स में ही आ रहा है ना. कम्युनिकेट आप सिर्फ बातचीत करके नहीं करते, आपने जो चीजें अपना डेटा रिकॉर्ड किया होता है उससे भी करते. सो डू यू अंडरस्टैंड दैट नाउ? ये जो सारी आपने डिस्कशन देखी, this is focusing on children's communication skills, communication through drawings, and that's a new idea for them. Or so essentially I modeled how a drawing should convey the most crucial features, and drawing divisions of the syringe is not a critical feature. तो वो मैंने उनको ड्रॉ करके बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाया, और फिर हमने बच्चों की ड्राइंग्स एग्जामिन की, एंड चिल्ड्रन मेड कमेंट्स ऑन दैट, और उन्होंने मजमूई तौर पे फैसला किया कि अच्छा जी, 1 of the 4 ड्राइंग्स जो है इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन. ऑल्दो एक्चुअली 3 of the 4 ड्राइंग्स showed very clearly कि एक पिस्टन अंदर है और या प्लंजर अंदर है और एक प्लंजर बाहर निकला हुआ है. But it's important to have that discussion. It's important for children collectively to analyze those drawings, और ये skill उनकी बेहतर होती जाएगी. So now let's watch the sharing of ideas and discussions related to the inquiry on floating and sinking. Now let's come to the third one, which was floating and sinking, जिसमें हमने आपको ये कहा हुआ था, हमने आपको मॉडलिंग क्ले की एक प्लेट सी बना के दी थी, और उसमें हमने आपको कहा था उसको पानी में रखें और फिर देखें क्या होता है. तो जब आपने ये किया तो क्या हुआ फिर जब आपने वो रखी? तो जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड व्हेन यू पुट दैट इन. जो सैंड नहीं, सैंड नहीं, वो जो मॉडलिंग क्ले जो थी, जो इस टब, पानी का जो ये टब है उसमें आप डाल रहे थे. वो एक और डाला तो नीचे जब प्याला था तो वो फ्लोट कर रहा था कि वो तैर रहा था कि वो आपका प्याला भी नीचे चला गया था. बाकी लोगों के प्यालों को क्या हुआ था?
फ्लोट कर। पर कईयों के मैंने पहले तुम लोगों का भी सिंक कर दिया था पहले प्याला, वो क्यों किया था? पोजीशन करेक्ट नहीं, मैंने इस तरह डाला था। आपने टेढ़ा करके डाला था। फ्लोट डाउन। अच्छा, और आप कह रहे हो कि अगर उसकी वो साइड ना एजेस ना बनी हो तो उसमें पानी भर जाता था, ये प्रॉब्लम हो रहा था। आपका भी ये प्रॉब्लम था कि पानी भर रहा था, पर आपका फ्लोट नहीं किया। तो क्यों, क्या वजह है आपके ख्याल में कि फ्लोट नहीं किया? प्लेट क्यों नहीं फ्लोट की? क्योंकि वो इस तरह डाला था। अच्छा, सो अगर हम उसको फ्लैट्स डालते और उसकी एजेस ठीक होती तो फिर वो फ्लोट कर रहा था। Yes. और उसके बाद आपको कहा गया कि उसको बॉल बनाओ, फिर क्या होता है जब आप पानी? अच्छा, सो इट सिंक्स, राइट? अब जब मैंने आपकी वर्कशीट्स पढ़ी और उसमें आपको ये कहा गया था, बेटा सिट डाउन, आपको ये कहा गया था कि एक्सप्लेन व्हाई दैट हैपेंस, एंड ऑल ऑफ यू gave the same answer. So I'm just going to ask you बेटा कि प्लेट आपने बनाई क्ले की तो वो तो तैर रही थी, है? और फिर जब आपने उसी का बॉल बनाया तो वो डूब गई। तो आप सबसे ये पूछा गया था कि आपके ख्याल में ये क्यों होता है? जब वो हमें प्लेट में आई थी तो उसका वॉल्यूम जो था वो कम हो गया था। अच्छा, और ओके। उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई थी। उसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई थी जब आपने प्लेट बनाई थी। अच्छा, कम हो गई थी। अच्छा, लेकिन जब हमने बॉल बनाया था तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया था और उसकी वजह से सेम हो गया। अच्छा, ओके। और कोई मुझे बताए, आप बताओ, आपका ग्रुप बताए, आपने क्या वजह उसकी दी? अगर आप प्लेट को ठीक तरह डालते तो आपकी प्लेट तैरती, और लेकिन उसी प्लेट को जब बॉल बनाओ तो वो डूब जाता है। तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? तो प्लेट सीधी डालती है तो सीधी डाली है ना। हाँ, तो तो क्या, हाँ, वो जो हमने बॉल बनाई है हाँ, वो बीच डाली तो हाँ, लेकिन वो बॉल, अब आप मुझे बताओ बेटा कि वो बॉल क्यों सिंक करता है आपके ख्याल में? मैम बिकॉज एक जब हमने इसको प्लेट की फॉर्म में किया था वो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा था, बट विद less weight as compared to in the form of ball. ओके, It has more density as compared to the plate form हाँ, and less weight, less volume as Okay. compared to the plate form. ओके। व्हाट अबाउट इट्स वेट? Its weight is heavier because we just squashed it together. Okay, all right, sit down. Okay. No, you've mentioned weight and you've mentioned volume and you've mentioned density. Now, these are things that we're going to explore in the next couple of weeks. Okay. Now, you are saying that the volume of the plate was greater and the volume of the ball was lesser. But which is fine. Okay, and we can also check that out. But you're also saying that, and all of you have mentioned that in your worksheets, that the weight of the ball was more than the weight of the plate. It was heavier, or the weight was more, or mass was more. We'll talk about mass and weight. And what I want you to think about is कि weight, अगर किसी चीज का वेट बढ़ता है तो आप उसमें कुछ और चीज ऐड करोगे तो उसका वेट बढ़ेगा ना। हमने कोई चीज पर फोल्ड अप करने से उसका वजन या मास, अच्छा, ओके, वेल वी हैव अ डिफरेंस है। आप कह रहे हो ज्यादा नहीं हुआ, आप कहते हो ज्यादा हो जाएगा। दिस इज व्हाई आई जस्ट वांट टू डू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद यू अगेन, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज मॉडलिंग क्ले इस वक्त। वील इवन यूज समथिंग लाइटर जिसका कि इतना वजन नहीं होता। लेकिन आई वांट सामिया, आई वांट यू टू कम हियर, और ये हमने जरा पहले भी एक दफा एक्सपेरिमेंट किया था, उस वक्त भी आप सबने मुझे कहा कि उसका वेट ज्यादा हो जाता है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट एंड रीड इट आउट टू यू कि मैं इसका सिर्फ आपको वजन करके ना तो आपको सिर्फ बताने लगी हूँ कि इसका क्या वजन है। ओके, ये पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, एवरीबॉडी कैन सी इट। सो आई एम यू डिड measure mass yesterday, so I'm just going to put that here. और इसका वजन है 0.5 grams. It's very light, 0.5 grams. ठीक है जी? अच्छा, अब हम इसमें और कोई चीज ऐड नहीं कर रहे, all right? So we are just going to put it in the water now. And shall I put it on the floor so that everybody can see it? Because otherwise you can't see it. And now we just put it on the floor. And what do you predict? What will happen if I put it in the water, on the surface of the water? Will it float or sink? Okay, so it's going to
Floor. Yes. As you all predicted? Okay. And then, now Samia is going to push it up into a tiny little button for me. Tiny little button. And then we'll see what happens. पहले वो बिल्कुल छोटे बटन में पुश करेगी और फिर हम उसको दोबारा उसका मैस लेंगे और देखेंगे, क्योंकि आप लोगों की चलो let's do it. Okay, I think you need to fold this also so that we make it excellent. Now we've folded it like that. अच्छा, अब पहली तो ये बात ये कि आप लोगों की प्रेडिक्शन ये कि जब किसी चीज को इस तरह फोल्ड कर दें तो उसका मास बढ़ जाता है, ठीक है? So shall we just check that out, and you will in the next few weeks check these things out yourself. So and Samia is here looking at me, so just to make sure कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, हाँ? तो okay. So shall we check it out? क्या है इसका mass? 0.5 grams. Because so 0.5 grams. It was 0.5 grams जब वो ऐसे थी, और जब हमने उसको इस तरह उसका बना लिया ये छोटा सा बटन, तो वो 0.5 ग्राम्स है, क्योंकि हमने फिर इसमें कोई और मजीद फॉइल का पीस तो ऐड नहीं किया. Nothing was added to it. So the weight has not changed. Okay, now you want to throw it in the water and let's see what happens. Okay, अब डालो. So what's happening? Same. Okay, can you pick that out again for me? अच्छा, so ये अब देखो ना, ये साइंस होती है कि ये हमने एक पोजीशन नहीं ली कि जी नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे पता है इसका वेट बदलता नहीं है. ओके, व्हाट साइंटिस्ट्स डू इज दे मेजर थिंग्स एंड दे लुक एट द एविडेंस. वो देखते हैं हमें क्या, मैं बात सही कर रही हूँ या गलत. हमने चेक किया कि इसका वेट नहीं बदला, 0.5 grams ही रहा ना, but what did change? Shape. The shape changed, and वो जो shape थी, it was more spread out. उस शेप की वॉल्यूम ज्यादा थी या इसकी वॉल्यूम ज्यादा थी? So when जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे होते हैं about any object? Shape. So are we saying how heavy or light is it, or are we saying something else then? What are we saying? The space that it occupies. So that flat shape occupies more space. And you know there's also air in there, and this occupies very little space. So the weight remains the same, or the mass remains the same. We'll talk about the difference between mass and weight later on. थोड़ा सा फर्क होता है. जैसे कि आपने उनकी फाइंडिंग से देखा कि उनके जो आइडियाज हैं about mass or weight and volume are rather confused. डेंसिटी की तो बात बाद में आती है, उसका तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो अनक्लियर है. और हमने इसीलिए ये जो छोटी सी उनके साथ डिस्कशन की, क्योंकि वो जो सारी जो बात इंटायर क्लास हमें कह रही थी अपने वर्कशीट में कि जी बॉल इसलिए सिंक कर जाता है बिकॉज द वेट ऑफ द बॉल इज मोर देन द वेट ऑफ द बोट. तो वो ज़रूरी था कि हम फिर उस चैलेंज करते इस अजम्पशन को, और हमने बॉल की जगह बल्कि वो एल्यूमिनियम फॉइल का पीस लिया, ताकि वो एक तो ये कि जी ये वैसे ही बहुत लाइट चीज़ है और वो भी सिंक कर सकती है, लेकिन देन वी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट विद अ चाइल्ड लुकिंग ऑन टू सी कि भाई ये सब कुछ ठीक हो रहा है, कि वही फॉइल जो बोट की शेप में है और जो उसको बॉल की शेप में कर दे तो उसके वजन में कोई तब्दीली नहीं आती, बिकॉज वी हैव not added or removed any material. But it's important कि जब इस तरह एक ख्याल हो सारों का मजमूई तौर पे, तो उसको चैलेंज करना, और तरीका चैलेंज करने का जैसे बच्चों को पॉइंट आउट किया वो यही होता है कि you conduct observations and measurements and then prove it. वॉल्यूम का जो नोशन है उस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और ये जो नोशन होता है ना कि जी वॉल्यूम बोट की ज़्यादा है और वॉल्यूम बॉल की कम है, वो एडल्ट्स भी ये बात कह सकते हैं, और वो ज़रा इसलिए ट्रिकी हो जाता है कि जब आप वॉल्यूम बोट की वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं
So usually people are not just thinking in terms of the volume that actually the Play-Doh, or in the case of aluminum foil के वो foil का piece ऑक्यूपाई करता है, आप उसमें वो जो हॉलो होता है जिसमें हवा शामिल है वो भी इंक्लूड कर रहे होते हैं. तो एक्चुअली जब हम आगे जाके डेंसिटी की बात करेंगे तो अब डेंसिटी प्लेडो की या एल्यूमिनियम फॉयल की तो नहीं बदलेगी अगर आप उसकी बनावट या शक्ल बदल देंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑफ द combined density of the air and the aluminum foil in this case, or the air and Play-Doh in this case. तो इन ख्यालात को हम केयरफुली डेवलप करेंगे. पहले तो केयरफुली वॉल्यूम और के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, फिर मास और वेट को डिफरेंशिएट करना और डेंसिटी की बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग्स, यही हमारा पर्पस है इन द नेक्स्ट 2 weeks टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. Now let's get to exploring water. Okay. और उसमें ये यहाँ सामने पड़ा है जो ये सब बच्चों को नजर आ रहा है. Yes. Can you see that? Okay. And you कुछ बच्चों को वो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी वो जरा कंफ्यूजिंग लग रही थी और वो मैंने क्लैरिफाई कर दी, तो फिर आप सबने ये कर लिया. ओके. फिर मैंने आपकी वर्कशीट्स पढ़ी और उसमें अगेन यू वर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स. ऑलराइट. एंड अगेन पिक्चर्स आर अबाउट कम्युनिकेशन. ओके. उसमें भी अब मैं पूछना चाहूंगी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज अगर हमने पिक्चर्स बनानी है तो मुझे अब आप बताएं बेटा कि इम्पोर्टेंट चीज अगर मैंने तस्वीर बनानी है तो क्या है. इम्पोर्टेंट चीज में ये है कि जब हमने इसमें वाटर डाला है तो उसकी शेप चेंज हो गई है. ओके. पास उसकी शेप चेंज है और उसमें बीकर उसकी शेप चेंज है. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि फिर जब मैंने तस्वीर बनानी हो तो ये सारी डिटेल में ये जिन्हें हम डिविजन्स कहते हैं जो हमने इसको तकसीम किया हुआ है, मिलीलीटर्स है, वो बनाना जरूरी है. Yes. Okay, all right. Those who are saying it's important to draw them, why is it important to draw them? आप बताओ बेटा. जब हमने वाटर उसमें डाला it would be 5 or 50 ml. तो हमें पता जब वो मेजरमेंट होंगे हमें पता चलेगा कि हाँ हमने 50 मिलीमीटर डालना है तो वो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा. अच्छा, लेकिन the point is you can just say because आपने 50 ml मेजर करके डाला था ना, तो आप वो अपने ऐसा इसे लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायग्राम्स की. So you can just label and say that each one has 50 milliliters of water. Okay? But it's just a question of the time you have. So if this was put in front of me and I can see looking at it कि इसमें वैसे पानी की the word to use, the English language word to use is level. The level of water. पानी की सतह. So हम ये लिखते हैं पानी की सतह, level of water. So in the conical flask the level of water, इसमें level of water almost the same है या फर्क है? इन दोनों में is the level of water different or it's slightly different. Yes. बहुत ज्यादा तो फर्क, तुम लोगों को बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है? ये पानी की सतह की बात कर रहे हैं ना. So, लेकिन इसमें जो पानी की सतह है सबसे ज्यादा है. So English में हम इसको कैसे कहेंगे? Is what? Level of water here is higher. The level of water here is higher than the level of water in the beaker and the conical flask. So you're building up so much vocabulary. This is science में अब सब चीज को clearly कहना है. This is a measuring cylinder. That is a beaker. That is a conical flask. So what is different about the cylinder compared to these two? It's narrow, thin and long. It rises higher because it's narrow or because it's taller? Taller. Narrow. Okay. Narrow इतना ही होता और इतना लंबा होता तो फिर पानी की फर्क हाइट होती? No. So you have to think about whether it's the length that's important here or it's the with how narrow it is. अच्छा. So
I'm just going to draw this like this, and then I'm going to draw a beaker like this, and then I'm going to draw, क्योंकि conical flask तकरीबन उतनी थी नीचे से उसकी जो base थी वो इतनी थी, and I'm going to draw it like this. Okay, and I'm going to just do this. Roughly ये बराबर थे, and I'm going to do this, and I'm going to say 50 ml of water in each. Okay, so इसमें मैंने कोई divisions, बेटा you can sit down, divisions नहीं draw की. I've just drawn the shape and just tried to show कि अच्छा roughly इनकी bases बराबर थी और ये पानी की levels. Now I want to go and see कि जो तुम लोगों ने draw की, and let's try to analyze them. अब हम इसीलिए साइंसदान भी अपना काम शेयर करते हैं, क्योंकि हम अपने कामों पे कमेंट करते हैं, तनकीद करते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करना, लेकिन ये जो तनकीद होती है इसे हम कहते हैं मुस्बत तनकीद. इट्स अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म. और अच्छी बातें भी करते हैं, क्योंकि ये हमारा पर्पस ये नहीं होता कि वी आर ट्राइंग टू पुट यू डाउन या हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं. साइंस इसी तरह हम सीखते हैं कि हम एक दूसरे का काम देखें और उस पे एक उसका तनकीदी जायजा हम लें. तो अब अगर हम ये देखें, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब आपके सामने ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, मिसालें हैं, ठीक है जी. हमने देखना है कि जी रफली जो हमारे ये कंटेनर्स थे उनकी शेप्स सही बनी हुई हैं और पानी की लेवल्स क्लियरली नजर आ रही हैं. तो बेटा आई एम गोइंग टू आस्क यू, पानी कोई नजर आ रहा है? दूर से, जहां से नहीं आ रहा. अब आप करीब बैठी हैं, आपको यहाँ पानी नजर आ रहा है? इस तस्वीर में कोई पानी की कोई हमें मिल रही है? ज्यादा है? Okay, but it's very dim. You can miss it. And she can't. So you have to mark it very clearly. जैसे यहाँ बड़ी clearly नजर आ रहा है, आपको वहाँ से भी नजर आ रहा है और ये भी बड़ी clearly. So it had to be done clearly. Okay. अब ये जो सारी यहाँ divisions बनाई गई हैं, वो divisions बनाना फिर जरूरी है, उसमें वक्त लगता है ना, और it's time consuming. That's all I'm saying. So you waste time, and that's not the essential or important part. Okay, now मुझे shapes पे comment करके देखें कि जो conical flask की shape है बेटा, आप मुझे बताएं, इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें देखें और इसमें देखें, और बताएं कि सबसे बेहतर अक्कासी conical flask की कौन सी तस्वीर में है? 1, 2, 3, 4. सबसे last. Does everybody agree with that? Yes. Okay. Second. Okay, you think कि second वाली है because why do you say second वाली है बेटा? हाँ? चलेगी, क्यों चलेगी? ज्यादा ये इतनी ज्यादा नहीं मिल रही, ये ज्यादा मिल रही है. अच्छा, ओके. सो जब चीज हम कहते हैं चलेगी, तो साइंस में जब तक आप उसकी वजह ना दें तो फिर हम नहीं कह सकते कि चलेगी. ऑलराइट, सो ठीक है, ये शेप्स दोनों करीब हैं, कोई हमने खूबसूरतियां नहीं करनी होती, लेकिन आप सब मुत्तफिक हैं कि ये और ये ठीक है. ठीक है, फैसला कर लो है. So this is not okay. So you have to get the basic form right. पहली बात तो ये. अच्छा, अब ये जो बीकर्स की 3 तस्वीरें हैं, इसमें से अब आप मुझे बताओ बेटा, आप बताओ कि आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा बीकर जो है वो जो असली बीकर है उसकी सही अक्कासी करता है. इट्स अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं. अक्कासी करना, इट्स अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन. हाँ, Second and third. Second and third. Yes. Okay. Now in this beaker seems to be as big as the conical flask, even bigger. Is that true? Yes. Is the beaker as tall as the conical flask? Actually, देखो. No. Second. चलेगा. तो चलाओ काम नहीं कर सकते हैं. तो ये आपकी observation skills हैं. When you observe something and you quickly have to draw, and this is what we're going to train you. Okay, look at that.
the beaker is the shortest, उसकी height सबसे कम है, ठीक है ना? अच्छा, और the measuring cylinder is the tallest, सबसे लंबा है और narrow है, और उसकी narrowness एक जैसी है, वो बदलती नहीं है। अच्छा, beaker चौड़ा है, वो भी उसका circular है, क्रॉस सेक्शन, पर वो एक ही तरह का है। कॉनिकल फ्लास्क पे नैरो हो जाती है, पर नीचे से बीकर और कॉनिकल फ्लास्क जो है एक जैसे हैं। सो ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को लंबा चौड़ा आर्टिस्ट नहीं होना होता, पर ये या तो हमने एक बड़ा सा बीकर बना दिया, इधर भी बड़ा सा बीकर बन गया, ये दो जो हैं, या बीकर फिर भी कुछ वो उसकी सही अक्कासी कर रहे हैं। Okay, now when it comes to the level of water, which is the picture that is showing us? Glass. Okay, it shows that they are almost the same, and this is much higher. This is not bad either. You know, it's showing they're almost the same, and इसमें खासा फर्क है. You see, you should be able to show that there is a lot of difference. इस सिलेंडर में पानी बहुत ऊपर है और ये नीचे। So essential features जो होते हैं ना, जरूरी जो फीचर्स होते हैं कि आपको क्या नजर आ रहा है, वो आपने ट्रेन करना है अपने आप को। ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं। Does everybody understand that? That when you look at things, you see कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, जरूरी चीज मैंने क्या इसमें ऑब्जर्व करनी है। Are you with me? Yes. So as we say, we don't agree with the size of the beakers here, but if I'm going to play teacher, the important thing would be, yes, the levels of water, and they are shown here, but they are not clear at all here. इधर तो पानी की लेवल कहीं नजर आ रही है इसमें? No. इन दोनों में तो नजर ही नहीं आ रही पानी की लेवल। Okay, so these are the pictures in terms of level of water that I can immediately see. अब जब मैंने आपके पेपर्स जल्दी जल्दी देखने, ये तो मैं मिस ही कर जाऊंगी क्योंकि वो इतना डिम हुआ है। ओके, वैसे मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को जरा शार्प रखें कि भाई ये इतना मोटा ताजा सेहतमंद बीकर नहीं था, सेहतमंद था लेकिन इतना भी नहीं। ओके, सो दोज आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स व्हेन यू ड्रॉ डायग्राम्स। ये इंक्वायरी 4 की जो हमने आपको फुटेज दिखाई, उसमें भी हमारा फोकस कम्युनिकेशन स्किल्स पे है, एंड देयर अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू ड्राइंग, वही मैंने किया, मॉडलिंग की, फिर हमने बच्चों की ड्राइंग्स का जायज़ा लिया, एंड द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू कमेंट ऑन देम, एंड कि भाई और फिर आप बताइए कि अच्छा जी क्या फीचर्स हैं जो हम देखना चाहते हैं, एंड दे वर ऑल्सो टोल्ड कि ये जो तरीका है कलेक्टिव एनालाइजिंग का, आपके काम का, वो उसकी इंटेंशन ये नहीं है कि जी आपको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वी आर पुटिंग यू डाउन, दिस इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी की भी डेवलपमेंट के लिए, और ये साइंस की जो इंटरैक्शंस हैं उसका तो ये एक बहुत इंटेग्रल या उसका एक लाजमी जुज होना चाहिए है। तो लेट्स सी the mixing liquids की discussion. Let's get to our number 5, mixing liquids. अच्छा, अब उसमें या एक नीचे ग्रीन था और ऊपर कलरलेस था, और या नीचे रेड और कलरलेस। अच्छा, अब आपकी जब मैंने पढ़ी फाइंडिंग्स, अच्छा एक तो जब आप कल एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, एक ये चीज भी बड़ा जरूरी है कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तो वो भी एक साइंटिफिक एबिलिटी है कि यू हैव टू बी एबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस में ये था कि फर्स्ट यू लुक एट इट, ऑब्जर्व इट। अच्छा, व्हेन यू ऑब्जर्व इट, बेटा आप बताओ मुझे, व्हाट डू यू सी? Water, 2 colored water and ओके, डू वी नो फॉर श्योर व्हाट इट इज? पहली दफा जब आप देखते हो, इट मे बी वाटर, but are they liquids or what are they? Liquids. Okay. So you see, now you see 2 liquids. Okay. What else do you add or describe karo detail mein? You see 2 liquids. I think it's gel, red color. It's gel and the other one is oil. Okay. Now I have not yet. This is another training कि जो आपको सवाल पूछा जाता है आप उसका जवाब दें।
I have not asked you what these liquids are. Okay? If I'd asked you what do you think they are, you would say, ma'am, I think this is gel and this is oil. What I'm asking you is, what do you see? What do you observe? Describe that to me. So the first thing I'm now is that you see two liquids. What else do you see? Can you tell me, beta, what else do you see? You see two liquids. Can you describe in more detail what you see? Now I haven't asked you what the liquids are, beta. मैंने ये तो नहीं कहा उनका नाम ले. आप मुझे और तफसील में बताएं. कोई और कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? Okay, आप बताएं. मैम इसमें जो रेड कलर है वो नीचे बैठा हुआ है और वो जो व्हाइट कलर है वो जो वाटर की तरह है वो जरा ऊपर है. Excellent, excellent. So when you say what do I observe, first of all what you see is, and I'm now rephrasing what you're saying, that there are two liquids. There's a red colored one at the bottom, नीचे बैठा हुआ है, at the bottom or below, and there is a colorless one on the top. So do you understand that? Yes. That is what we see, what you observe. Then what were your instructions? आप मुझे बताओ, आपकी instructions क्या थी कि क्या करना है इसके साथ? पहले इनको अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है, उसके बाद इसको शेक करना है. कितनी दफा शेक करना है? 2 times. Okay. And I saw many of you going mad at it. Okay. Which is fine, but वो फिर बहुत देर लगती है settle down करने में. So your instructions were to shake it once and twice. ठीक है जी? And then of course observe what happens. तो हम क्या हमें नजर आता है जब हम ऐसे इसको शेक करते हैं? बबल्स बनते हैं. आप बताओ और क्या बनता है? अच्छा, मिक्स हो जाते हैं पर फिर थोड़ी देर बाद, और हम देखते रहेंगे फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद. आप बताओ. रेड पार्ट सेटल डाउन नीचे और जो कलरलेस जो था वो ऊपर आ जाता है. ठीक है, यानी जैसे वो शुरू में था रेड लिक्विड नीचे and the colorless liquid is on top. Okay, so far we are not saying anything about what these liquids are. Yes. Then I ask you, do you know anything about these liquids? All right, then what did you say, beta? What did you say? What was the red colored liquid? I say red color liquid is mercury and the one is oil. Okay, all right. What did you say, beta? आपकी आवाज नहीं मैंने सुनी. What did you say? What is the red colored one? जो exactly कहा है वही कहो. हाँ. Red color is mercury हाँ. and white Is what? Water. Now, is it white or is it colorless? White तो ये होता है ना. White. इसका रंग है कोई जो ऊपर वाला है या कोई रंग नहीं है इसका? मतलब ये सफेद होता है. जब आप सब बच्चे व्हाइट कहते हो तो व्हाइट तो ये होता है. तो ये क्या रंग है फिर? बच्चे कोई और मुझे बताए. Colorless with no color. Okay, it's not white. So you are scientists now. White is this, right? Yes. White is this. White is that. So if you know what white is, don't use that word for something that is not white. If you don't know it, say, look, I don't know. What do you call this? How should I describe it? Yes. Just ask questions. All right? Batao, what do you think it is? I think जो ऊपर वाला है वो वाटर है और नीचे वाला जेल है क्योंकि वाटर हैवी नहीं होता इसलिए वो ऊपर आ रहा है और वो जो जेल है वो हैवी है इसलिए वो नीचे जा रही है. Okay, I'm going to repeat what she said. ये साइंटिफिक बात तो कह रही है. मेरे ख्याल में नीचे वाली जली है क्योंकि वो भारी होती है और पानी जली से हल्का है और इसलिए वो ऊपर फ्लोट कर रहा है. Hold on. Okay. Now before I move on, okay, good. Data sit down. Before I move on, one of the things, because हमने बार-बार यही करना है कि हमने ग्रुप्स में काम करना है, फिर हमने अपनी फाइंडिंग्स शेयर करनी है और एक दूसरे से सीखना है. तो हमें कुछ जो है ना रूल्स वो एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे कि जब हम मुत्तफ़क़ा गुफ्तगू करते हैं तो हमने उस क्या रूल्स की पाबंदी करनी. एक चीज ये कि हमने दूसरे की बात को इंटरप्ट नहीं करना क्योंकि आपको टाइम मिलेगा. बात ही है कि इट्स ओके टू डिसएग्री. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसएग्री. Okay, so you can disagree but give the other person a chance to
Steam. Okay. So she has told us what she thinks they are, and not only that, she has given her reasons for that. Okay. All right. Now, beta, you tell me. What you are disagreeing with her. What do you think it is? जो नीचे रेड कलर का वो जेल है ऊपर ऑयल है. अच्छा. So वो आप उससे मुत्तफिक है कि नीचे वाला जेल है और ऊपर ऑयल है. आप क्यों कह रही हैं कि वो ऑयल है? क्योंकि वो उसमें मिक्स नहीं हो रहा जेल में. वो जेल में मिक्स नहीं हो रहा. आपका ख्याल है कि अगर वो पानी होता तो वो जेल में मिक्स हो जाता. अगर कोई थिक लिक्विड होता तो वो जेल में भी मिक्स हो जाता. पर ऑयल भी तो थिक ही होता है. हाँ तो ऊंची बोलो, ऊंची बोलो. आप कह रहे हो कि थिन लिक्विड होता तो वो मिक्स करता कोई पतला होती वो चीज तो उसमें मिक्स हो जाएगा, गाढ़ी चीज मिक्स नहीं होती जेल में. अच्छा, तो ये अब हमारी एक डिसएग्रीमेंट है. You think that a thin liquid would have mixed with it? या And oil, and therefore the top thing has to be oil because it has to be a thicker liquid. Okay. As you can see कि जो thickness है दोनों layers की वो एक ही जितनी है. Yes. Almost. So the space they're occupying is the same. The space they occupy is the same, but we can't say anything about their mass or weight as you say. But you're saying that because it's sunk at the bottom, so this is heavier. What do the others think? Do you think the bottom one should be heavier? आप बताओ. क्या आपका क्या ख्याल है? ये नीचे वाला क्या है? This is colored water. This is colored water, you think, and what is on the top? Oil. Oil. And why do you think that the top one is oil? Because oil never mixes with water. Oil doesn't mix with water. And where have you observed that? कि oil पानी के साथ mix नहीं करता? Whenever I get my meal, Your meal? हाँ. I get the soups or any liquid food. The oil is on the top of. Okay. तो ये जब सालन वालन की बात कर रहे हो कि oil is floating on the top, is that what you're saying? Has everybody observed that? Yes. Huh? If you take equal volumes of water and oil, which is heavier? What do you think? Oil. Water. You think oil is heavier? Yes. But yet, so now we have to work this out. You see, we'll have to check this out. And yet, oil is floating on top of water. Okay. यहाँ आपने देखा कि एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर स्टिल बीइंग मॉडल्ड हियर, बट ऑल्सो उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग हो रही है लर्निंग टू रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस. हम ये अब प्रोसेस का आगाज करें कि बच्चे समझें कि उनसे क्या सवाल पूछा जा रहा है और उसका अकॉर्डिंगली जवाब दें. तो इसलिए उनसे यही पूछा गया कि जब आपको कहते हैं कि व्हाट डू यू सी, तो अब काफ़ी बच्चे ये बताना चाह रहे हैं कि अच्छा जी वो कौन से लिक्विड्स हैं. तो वो वही कलेक्टिव डिस्कशन में कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं, व्हेन वी से व्हाट वी सी, तो उसका मतलब ये है कि वी सी 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड्स हैं. एक बच्चों जिनको वाइट कह रहे थे और फिर मैंने मॉडल किया कि कलरलेस है. तो फॉर देम टू डिफ्रेंशिएट कि जी हमसे क्या पूछा जा रहा है और उसका अप्रोप्रिएट जवाब क्या है. एंड देन ऑफ कोर्स वही मॉडलिंग, वैसे ही अंग्रेजी उनकी ज़बान नहीं है, तो हम वो नए लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उनको बोलने की मॉडलिंग करना चाह रहे हैं कि ओके द रेड लिक्विड इज़ एट द बॉटम एंड द कलरलेस लिक्विड इज़ फ्लोटिंग एट द टॉप. द अदर इंटरेस्टिंग थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट इज़ कि ये जो उन्होंने उनकी फाइंडिंग्स थी, उन्होंने गेस किया कि ये कौन से लिक्विड्स हैं. उनमें हमने उनसे रीजनिंग पूछी, आपने देखा, एंड द रीजनिंग इज़ फेयरली सेंसिबल. अब जिन्होंने कहा कि जी पानी है ऊपर और जेली है नीचे, वो कह रहे हैं कि जी पानी हल्का है और जेली भारी है, इसलिए जेली नीचे होनी चाहिए. उसके अलावा एक ग्रुप जो कह रहा है कि ऊपर ऑयल है और नीचे जेली है, उसकी रीजनिंग ये है कि जी शायद अगर पानी को जेली के ऊपर रखते तो पानी इवेंचुअली मिक्स कर जाता. देयर एक्सपीरियंस ऑफ मिक्सिंग वाटर विद जेली मे बी, एंड ऑयल मिक्स नहीं करेगा, सो इट कैन नॉट बी वाटर. अच्छा, उनसे ये पूछा गया जब बच्चों से कि जी अच्छा आपके ख्याल में डिस्पाइट देयर ऑब्जर्वेशन दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, कि जी सालन है या जो भी है तो ऊपर तेल तैर रहा होता है, आपके ख्याल में व्हेन दे से
something is heavier, something is lighter, so is oil lighter than water? तो यहाँ जब आपको शायद याद हो, हमने प्रायर आइडियाज़ शेयर किए थे कि रिसर्च क्या कहती है, बच्चों के क्या गुज़श्ता ख्यालात होते हैं, तो उसमें ये था कि बच्चे समझते हैं कि जो गाढ़े होते हैं लिक्विड्स, दे आर यूजुअली ऑल्सो दी कोट अनकोट हेवियर वंस, के जो गाढ़े लिक्विड्स हैं देर ऑलवेज द हेवियर वंस. सो उनका ख्याल था कि अगर ऑयल गाढ़ा है एंड वाटर इज थिनर देन ऑयल, so then water should be floating on oil. And it's very important to start that discussion क्योंकि अब हम explore करेंगे density of liquids को, और वो बड़ी careful measurement से they will see कि उनके जो ख्यालात थे और actual measurements हैं उनमें क्या differences हैं. So let's just focus on the final inquiry, the sharing of ideas before we bring this to a closure. कुछ आप लोगों को याद है, मैंने कहा था कि पहले खाली कप लो Yes. तो वजन करो उसका. कुछ किसी को याद है कि क्या वजन था? 3. अच्छा, अब हाँ 1.8 ग्राम था खाली का. अच्छा, ओके, ये जो है ये 1.8 ही है. ओके, बट फाइन, दैट्स फाइन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट. मे बी द कप, क्योंकि ये तो फैक्ट्री में चीजें बनती हैं, वहाँ कोई बहुत प्रिसिजन तो नहीं हो रही. शायद जो तुम लोगों का कप था उसका 3 ग्राम्स हो गए, आई डोंट नो. पर जो मैं अभी पढ़ रही हूँ और जरा सा इसको स्टेबल भी होने देते हैं, वो है 1.8 ग्राम्स. ओके, सो आर यू ऑल अग्रीड कि इसी किस्म का वजन था 1.8, 2, 3 ग्राम्स? इसी किस्म का था वेट ऑफ एम्प्टी कप जो था. इट वाज एनीवेयर फ्रॉम 1.8 ग्राम्स टू 3 ग्राम्स. ओके, अभी जो मैं कर रही हूँ वो 1.8 ग्राम्स है. मैं इसको अलहदा लिख देती हूँ. सो माय एम्प्टी कप इज 1.8 ग्राम्स. और जो चीज हम मेजर कर रहे हैं अभी, वो हम उसे यहाँ मास कहते हैं या वेट कहते हैं. आई यूज द वर्ड मास एंड देन वी टॉक अबाउट व्हाई आई वांट टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड. फिर एक कप, ये जो काली चीज थी ये क्या थी? टी. तो मैंने कहा कि कप एंड टी को फिर आप उसका मास लें. अच्छा, जो मेरी मेजरमेंट है, बेटा आके जरा मुझे बताओ कि ये क्या आ रही है रीडिंग. इधर जरा पढ़ के मुझे बताओ कि क्या आ रही है इसकी. 94.1. ओके, सो कप with tea is 94.1 grams. And then I said cup with दूसरी चीज क्या थी? Sand. So let's check that out. You always have to wait till it says 0 and then put the other one in. Beta, you come and tell me what you read here. 261. Okay. So it is 261 grams. If it's 261 grams, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा फिर बताओ कि टी का क्या वेट है. तो बेटा आप मुझे बताओ कि अगर मैंने सिर्फ टी का वेट या मास निकालना हो तो मैं क्या करूंगी? माइनस किसको करूंगी? इसको इसमें से माइनस करूंगी. You all agree with that? Yes. And you are all comfortable with your decimal fractions that you can do that? Yeah. Okay, can you just do that for me? आके ही मुझे निकाल के दो इसका. Okay. Does everybody agree with her? Yes. 92.3 grams. Okay, that's your T. Okay. और उसी तरह we have to find the weight of the sand or the mass of the sand, and that is going to be 261.0 क्योंकि आगे कोई नहीं है, और 1.8 ग्राम्स. तो वो अगर हम निकालें, चलो ये मुझे निकाल दो. तो ये वेट ऑफ द Yes, 250.0. Okay, now all right, let's just look at that. Sit down and let's look at that. I'm going just going to remove this so we have more space and ask if all of you agree with that. So एक तो हमने ये निकाला, हाँ,
अच्छा ये 261.0 है और जिसमें से आपने 1.8 ग्राम्स निकाला 1. वैसे ही आपको 1.8 ग्राम्स अगर उसको राउंड ऑफ करें तो कितने करीब कितने होता है 1.8 ग्राम्स इज क्लोज टू व्हाट 2 ग्राम्स. ओके एंड 261 में से अगर आप 2 पीछे जाएंगे 259 होगा ना. इसीलिए बड़ा जरूरी होता है जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करो ना तो पहले नंबर को राउंड ऑफ करके कोई आसान सा नंबर बना के अंदाजा लगाओ कि एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा. दैट वे यू कैन चेक. अब देखो ना इधर तो 10-11 ग्राम्स का फर्क पड़ गया. अगर आप 2 ग्राम्स निकाल रहे हैं तो फिर तो ये फर्क नहीं होना चाहिए ना. सो ओके ओके कम ऑन डार्लिंग यू डू इट. आओ ये दोबारा से करो कि वो गड़बड़ कहाँ हुई है. इधर come on come and do it and show us what happened. She carried 1 over which is then 1/10. put 10 आ गया इधर. अच्छा let her ये नहीं आता. लेकिन 2 में जब आ जाए तो 2 माइनस हम इसको कर देंगे तो जस्ट 2 नहीं बेटा ये तो 1.8 है ना तो 1.8 ही करो ना. Okay fine that's okay. Okay hold on someone who hasn't had a chance. You come बेटा come and do it clearly and explain it. देखा अब लैंग्वेज साइंस की हमने अब हमें मैथमेटिक्स आनी चाहिए ना. तो कोई हाल नहीं जिनको जो कंफर्टेबल नहीं है उनको हम ओके ये इसने 1 यूनिट कैरी ओवर किया है. ओके दैट बिकम्स 10 tenths. सो यहाँ क्या रह गया जब कैरी ओवर किया. अच्छा देखो ना पहली तो बात ये जब 1 उसने यूनिट कैरी ओवर कर लिया तो इधर तो यहाँ रह गया ना 0. Are you with me? Everybody with me? अच्छा तो ये तो 10 minus 8 2 हो गया. फिर यहाँ 0 यूनिट्स है नीचे 1 यूनिट है. आप टेंस में से कैरी ओवर करोगे यहाँ रह जाएगा 5 इधर 10 आ जाएगा. So 10 minus 1 is 9 and 5 comes down. Now that is a reasonable answer क्योंकि इसमें अब roughly 2 ग्राम्स का फर्क है ना. Okay so fine thank you. So ये हो गया जी सैंड का मास और ये हो गया टी का mass. So this is mass of sand and this is mass of tea. Okay. Now very good. Most of you did it correctly. पर कईयों ने ये वाली गड़बड़ की हुई है. So that is okay. It means that we need to work on your operations, addition, subtraction वगैरह when you're dealing with decimal fractions. And that's fine. That means that we need to I will give you some additional worksheets to practice that and another time we can work on it because that is important. Okay. Now the question I asked you और वो सब ने एक ही उसका सवाल का जवाब दिया and then we finish. मैंने कहा कि ये तो आपने कर लिया ठीक है और I filled up both the cups. एक में sand है एक में tea है. तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि what can you say about the volume of tea and sand? And all of you, all the group said that the volume of sand is more than the volume of tea. Do you all, is that what all of you said? Yes. Now, ये जो चीज आपने मेजर की है ये आपने वॉल्यूम मेजर किया है या उसका mass? तो mass of the sand is definitely more than the mass of the tea. वो तो आपने करके देख लिया. Okay. When we talk about volume, what do we mean by volume? आप मुझे बताओ बेटा अभी भी. हाँ. What does volume mean when we say volume of something? What do we mean? A volume means the space that the object covers. Occupies. The space is the space that the sand is occupying more than the space that the tea is occupying? No. Same. Maybe tea a little more क्योंकि वो ज़्यादा भरा हुआ है. पर अगर मैं उसको जरा खाली कर दूं, so then the space and I tried to do that. In any case, अभी जब पहले था तो tea was occupying more space as you said.
although T is much lighter, much less mass. So do you understand that? Yes. That volume and mass are very different physical quantities. Physical quantities वो चीजें जिनको measure कर सकते हैं. तो volume और weight, या जिसे आप weight या mass हम interchangeably कहते हैं, चलो अभी मैं weight कहती हूँ, पर उनमें volume और mass में बहुत फर्क है. ये आप समझ रहे हो कि volume तो है just the space it occupies. ये जो फाइनल इंक्वायरी हमने आपको दिखाई उसमें वी आर सेटिंग द स्टेज कि जी अच्छा अब हमने इनकी ट्रेनिंग करनी है टू डू मास मेजरमेंट्स, और हम ज़रा सा वो उनको सिखा रहे हैं. अब हम शुरू कर रहे हैं कि अच्छा जी जब कोई ऐसी चीज़ होती है, सम सॉलिड और सम अदर मटेरियल जैसे सैंड या चाय है जिसको हम डायरेक्टली नहीं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रख रहे और किसी कंटेनर में डाल रहे हैं जैसे कि कप है, तो फिर अगर हमने मास सैंड या टी का निकालना है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द मास ऑफ द कप इन विच इट इज कंटेन्ड. सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग दैट आउट. अभी हम ये फोकस नहीं कर रहे कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बटन्स के साथ हमने क्या करना है वगैरह. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द आइडिया दैट इफ यू हैव टू से इवन मेजर द मास ऑफ अ लिक्विड, तो आप उसे किसी कंटेनर में डालेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में रखेंगे, तो फिर आपको उस कंटेनर का जो मास है वो उसमें से निकालना पड़ेगा. और फिर हमने थोड़ी सी डिस्कशन शुरू की टू गेट चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट इट, कि सब बच्चों ने ये बयान दिया ना कि पहले ये कि वो तो उन्होंने मेजर करके देखा कि जी सैंड इज heavier, as they said, sand has more weight than tea, but actually you're measuring mass, sand has more mass than tea. तो वो तो उनके सामने था, उन्होंने मेजरमेंट्स कर ली. उसके बाद सबने ये लिखा, पूरी जमात ने, कि because sand has more mass than tea or sand has more weight than tea, sand also has, यही जो sand है, यही जो उनको सैंपल्स दिए गए, occupies more volume than tea. You know, without even thinking about it. लेकिन जब उनको कहा गया कि जी आप सोचिए वॉल्यूम के बारे में कि what is volume, and then some children said कि वो वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड और टी और वाटर के जी वो जगह कितनी घेरता है, तो उनके सामने जब हमने वो दो आइडेंटिकल कप्स रखे हुए हैं तो जगह तो वो एक जितनी घेर रहे हैं, बल्कि उनके सामने इस डिस्कशन में तो सिचुएशन ये थी कि सैंड की जो सतह थी वो ज़रा नीची थी कप में और टी लीव्स की ऊपर थी. तो टी लीव्स ज़्यादा जगह घेर रहे थे और सैंड कम, लेकिन सैंड का मास ज़्यादा था. तो एक ज़रा सी हमने उनको सोचने पे मजबूर किया कि भाई ये जो मास है और वॉल्यूम जो है ये फ़र्क फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. सो वी brought the sharing of the ideas to a close here. And as we've said, we are going to be working with some of these concepts in the next couple of weeks. अगले लेक्चर में जब हमारी मुलाकात आपके साथ होगी तो we will begin by developing a background for children to perform density measurements, which means कि हम फिर अब length, volume, mass measurements की बुनियाद रखना शुरू करेंगे.